हम मंदिर में जाते हैं, हम पिटाई खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बेशरम हो चुके हैं कि हम मंदिर में जाएंगे जरूर, पिटें छितें कुछ भी हो जाए, लेकिन इन बातों का हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर 2022 को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। जब लोगों की कुर्बानी है तो हम क्या लोग इतने कुर्बानी नहीं दे सकते? अंधविश्वास से बचें। आज विज्ञान का विषय है, हर छात्र हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा वैज्ञानिक बने, साइंस पढ़े। साइंस का मतलब है सत्य, और सत्य को हम जानना नहीं चाहते। हम आडंबर में, अंधविश्वास में हैं, उसमें बह रहे हैं। जब तक आप लोग सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं पहचानेंगे, सत्य के रास्ते पर नहीं चलेंगे और तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसको हम पालन नहीं करेंगे, तो आपके साथ यह अन्याय होता रहेगा। ये वास्तविकता है कि हमारा संबंध जापान से है, हमारा संबंध चाइना से है, हमारा संबंध थाईलैंड से है, हमारा 40 कंट्री से संबंध है, हमारे 120 कंट्री हैं उनसे हमारा संबंध है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और हम उसी अंधविश्वास में पहुंच जाते हैं। आज सबकी बात आप सुनेंगे, भाषण सुनेंगे सबके, लेकिन घर जाकर के आप वही धारा में बह जाएंगे कि गया राम आया राम और गया राम। आप 2 नावों में बैठते हैं, जब तक एक नाव में नहीं बैठेंगे, एक नाव को चल के नहीं चलेंगे, तब तक आपका यही हाल होगा और होता रहेगा। धर्मबंधुओं, आप देख रहे हैं जो हमारा विशाल राष्ट्रबोध सम्मेलन है, इसका इंगित, इसका संकेत केवल यही है कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करें और बौद्ध धर्म को अपनाएं। जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भारत में बौद्ध नहीं होगा, तब तक आगे साथ ऐसी अन्याय होता रहेगा। इसलिए सबको बौद्ध धर्म एक न एक दिन अपनाना पड़ेगा। जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना की कोई हाल नहीं है, क्योंकि जनगणना जब होगी, भारत का जितना भी ग्राफ है, हमारा जितना भी ग्राफ है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और सब लोग अपने को बौद्ध लिखाएंगे और बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। जब बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं, जब बौद्धों की संख्या बढ़ेगी तो संख्या किसकी कम होगी आप ये भी जानते हैं, और जिसकी संख्या कम होगी उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मजबूर होकर हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात है, समय का ध्यान है, हमें समय का ध्यान रखना है। अंत में मैं आपसे यही बात करूंगा कि बाबा साहब को अगर मानते हैं, अगर भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के जय भीम बोल कर बाबा साहब के नारे लगाते हैं, तो आपको हर हालत में बाबा साहब की माननी होगी। और जब तक आपकी बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे, भारत बौद्ध में तरफ को नहीं चलेगा, तब तक हमारे देश का यही हाल होगा, हमारे लोगों का यही हाल होगा। हम मंदिर में जाते हैं, हम पिटाई खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बेशरम हो चुके हैं कि हम मंदिर में जाएंगे जरूर, पिटें छितें कुछ भी हो जाए, लेकिन इन बातों का हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब ऐसे थे, उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा ली और 10 लाख लोगों के साथ ली। क्या बाबा साहब की अगर मानते हैं तो अब आपने देखा बाबा साहब किस मंदिर में जाते थे, बाबा साहब किसकी पूजा करते थे? नहीं। तो बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब की माननी है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा और तभी हमारा उद्धार होगा।